Inheritance of two gene. टू जीन का मतलब, यहाँ मैं दो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। सर व्हाट इज टू जीन? बेटा टू जीन का मतलब है दो कैरेक्टर। इसका मतलब है दो कैरेक्टर। बेटा कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि एक सीड का कलर और दूसरा वही उस सीड का शेप। बेटा हाउ मेनी कैरेक्टर? टू कैरेक्टर। दैट इज हाउ मेनी जीन्स? टू जीन्स। अगर मैं वन जीन की बात करता तो, अगर मैं एक जीन की बात करता तो हाउ मेनी कैरेक्टर? वन कैरेक्टर। वो होता सीड का शेप। समझा बेटा मैंने क्या बोला? तो वन जीन का मतलब वन कैरेक्टर। ये पढ़ा है मैंने आपको ड्यूरिंग मोनोहैबिट क्रॉस। कौन सा क्रॉस? वो उसमें हाइट लिया था मैंने, वो टॉल एंड डॉर्फ। याद आया कि मैंने इसमें क्या लिया था? इसमें मैंने यहाँ पे हाइट लिया था, प्लांट का हाइट। तो हाइट कौन हुआ? कैरेक्टर। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दो जीन। कितने कैरेक्टर? सीड कलर, सीड शेप। ठीक है बेटा, सीड कलर सीड शेप ये दो कैरेक्टर हो गए सर। फिर इस कैरेक्टर में आते हैं ट्रेट। बेटा क्या आते हैं? ट्रेट। पता है सर ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर में आते हैं ट्रेट। जैसे सीड का कलर, एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है येलो कलर। बेटा कितने कलर? ग्रीन कलर, येलो कलर। क्या होगा ये? ट्रेट। बेटा शेप में दो प्रकार का आता है, एक होता है राउंड शेप। पढ़ा है तूने स्कूल के वक्त, ये था क्या? रिंकल शेप। तो बता, दो जीन मतलब कितने कैरेक्टर? दो कैरेक्टर। हाउ मेनी ट्रेट? फोर ट्रेट। लिखिएगा, ये लिखो पहले। टू जीन का मतलब है टू कैरेक्टर। बस इतना ही लिखना, टू कैरेक्टर। पहले मैं आपको इसका डायहेड्रल क्रॉस वाला कंसेप्ट पढ़ा दूं, बाद में इसके इक्वेशन जो बोला गया इसके बारे में वो पढ़ा दूं। देखिए, हो गया लिखना आपका? सर मैंने कितने जीन लिए बेटा अभी? दो जीन्स, मतलब डायहेड्रल क्रॉस। कौन सा क्रॉस? लिखिए हेडलाइन, डायहेड्रल क्रॉस। डायहेड्रल क्रॉस मतलब टू जीन्स क्रॉस। डायहेड्रल क्रॉस, टू जीन क्रॉस। इसमें मैं पेरेंट्स लूंगा सबसे पहले। बेटा पेरेंट्स कौन आएंगे सर? बेटा पेरेंट्स आएंगे सीड। सीड का एक आएगा बेटा पहले शेप एंड कलर। सीड का शेप एंड कलर, जैसे राउंड शेप सीड एंड कलर येलो। तूने सेवन कैरेक्टर पढ़े थे ना मेंडल के? उस सेवन कैरेक्टर में सीड का जो कलर है वो डोमिनेंट कौन सा था? येलो था ना? हाँ। और एक है रिंकल। रिंकल रिसेसिव है बेटा, और इसका कलर क्या होगा? ग्रीन। क्या कलर होगा? ग्रीन। ये हो गए पेरेंट्स। अब बात करते हैं इनके जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप क्या लिखेंगे सर? बेटा जीनोटाइप सुन, राउंड का मतलब आर आर और येलो मतलब वाई वाई।
येलो मतलब वाई वाई, कैपिटल वाई। बेटा रिंकल का मतलब स्मॉल आर, ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई। अब इनके गमिट्स बना, बेटा गमिट बना। गमिट, गमिट बनाते वक्त एक चीज याद रखना, इसका हाफ होता है। गमिट का मतलब इसका हाफ, ये जो दिख रहा है ना चार, इसके हाफ, दैट इज कॉल्ड एज गमिट। इधर से एक आर आएगा, इधर से वाई आएगा, बन गया गमिट। मैंने बोला था ना गमिट के वक्त क्या होता है। जैसे गमिट के वक्त इधर ध्यान दे, उस वक्त मोनोहाइब्रिड में क्या बोला था, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका गमिट बनाएगा तो बेटा सिंगल कैपिटल टी आएगा ना, मतलब सिंगल कैरेक्टर था। यहाँ कैरेक्टर दो है ना बेटा, एक सीड का आकार और सीड का कलर। आकार से आया आर और कलर से आया वाई, समझ में आया। ये हो गया उसका गमिट। इधर कौन सा गमिट बनेगा रे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका एक आर इसका एक वाई, गमिट बन गए सर। अब इसका F1 निकाल, गमिट के बाद क्या बनता है F1। F1 के लिए क्रॉस कर इनको, बेटा क्रॉस कर, क्या आएगा क्रॉसिंग में बता क्या आएगा सर, कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा आर के पास आर आएगा जब भी क्या बनेगा उनका F1 बनेगा या जीनोटाइप बनेगा, तो ये आर के पास आर आएगा और वाई के पास वाई आएगा, ये बन गया F1। कौन बन गया F1। अब जरा इसके हिसाब से बताओ मुझे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके हिसाब से बता ये जो बच्चा बना, पहला बच्चा, ये इसका सीड का आकार क्या होगा, राउंड, कैपिटल आर है ना राउंड। कलर क्या होगा येलो, एग्जैक्टली ऑल आर राउंड एंड येलो सीड। लिख लो ऐसे। आज एवढे ऑप्शन कसे काय रे, टेस्ट काय, मी ग्रुपला मेसेज नाही केला ना टेस्टचा म्हणून। झालं का लिहिलं स्वराली। श्रावणी आली होती ना, हा तेच तर, दिसली ती मला ती। बेटा हो गया लिखना। हाँ हो गया सर, यहां तक अपना रिजल्ट आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। रिजल्ट आया सर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आया सर रिजल्ट। बेटा F1 मिल गया। अब बात करते हैं F2 की, बात करते हैं F2 की। चल ध्यान दे इधर, बेटा रिपीट कर, F1 क्या आया रे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपका F1 आया ना। हाँ तो F2 कैसे निकालते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 विथ F1। तो F1 विथ F1, तो F1 आपका ये है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके बनेंगे गमिट्स, इसके बनेंगे गमिट। यहाँ पे आप वो रूल अप्लाई कर सकते हो गमिट वाला,
यहाँ गमेट वाला रूल अप्लाई कर सकते हो। कितने गमेट बनेंगे बता, कितने हेट्रोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस है, तो गमेट कितने बनेंगे इसके, चार, चार गमेट बनेंगे ना। हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैंने ऐसे लिख के दिया। गमिट बनाओ फिर अभी, सॉरी मतलब ये अलग अलग हो गए, गमिट बनाओ। सर गमिट्स कैसे बनाएंगे बेटा, पेयर बना इसकी, गमिट बन जाएगा, पेयर बना अभी इसकी, गमिट बन जाएगा, क्योंकि एक के साथ एक कैरेक्टर आएगा। बता, आर के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, ये कैपिटल आर, बन गए आपके दो गमिट, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कितने गमिट बन गए, चार, बन गए चार गमिट। गमिट कैसे बनाए मैंने हिसाब बताया था आपको। गमिट का नियम क्या था, टू द पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ, जो बच्चे एब्सेंट थे वो सुन लो, टू द पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस है। अगर यहाँ पे दो फिलअप करेगा, n के बदले दो फिलअप करेगा, आंसर कितना आएगा, चार गमिट। ये चार गमिट बन के रेडी है सर, बेटा बन गए चार गमिट। गमिट के अंदर ये आर और वाई कैसे आया, सिंपल सी बात है, गमिट है दो कैरेक्टर वाला है, ये कितने कैरेक्टर वाला है, एक ये कैरेक्टर आया राउंड शेप, और दूसरा कौन सा, येलो कलर आया, गमिट। ओके, चार गमिट बन गए सर, तो चारों गमिट को हम यहाँ पे लिखते हैं, चार गमिट बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये बन गए चार, इसके ये चार, सेम इसके भी चार, बेटा इसके चार गमिट, इसके भी कितने गमिट, चार गमिट, इसके भी सेम चार गमिट, इसके भी सेम चार गमिट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह इधर चार गमिट इधर चार गमिट। अब इन चारों को इस चारों से मिलाओ, इन चारों को इन चारों से मिलाओ। इसके लिए हमें वो बोर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन सा बोर्ड, चेकर बोर्ड, वैसे आएगा नहीं ये। तो एक काम करो, मैं जो बोलूंगा वो डायरेक्ट लिखना अभी। देख, तेरा आंसर क्या आया था F1 का, बता, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। हाँ, इनके गमिट्स क्या बने थे बेटा, चार, कौन कौन से बता, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आर के साथ वाई आना चाहिए बेटा, गमिट बना रहा है तू, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये बन गया कि गमिट। अब इन गमिट्स को हम अरेंज करेंगे, इधर चार और इधर चार, क्योंकि वो आठ है थे। चलो पहले F1 लिख लो, गमिट लिख लो कितने बने, तो F1 के बाद लिख गमिट, लिख इधर गमिट्स। आर के साथ वाई आना चाहिए, हाँ, क्योंकि कैरेक्टर है टू कैरेक्टर। चला कलियुल, हो गया आपका लिखना, हाँ ठीक है। हाँ, तो सर इसको हम अरेंज करते हैं, बेटा देख ले इधर अभी, एक दो तीन चार, ये तुझे अभी करना है क्लास वर्क। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम इधर, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई।
4 और ये 4, 4 into 4 कितने बॉक्स बने बेटा? 4 into 4। हम्म, हाँ, ऐसे 16 बॉक्स बने, इनको फिलअप करना है। मैं 2-3 आपको करके दिखाऊं, बाकी पूरा आपको फिलअप करना है खुद होके। चल बता। पहले इसमें क्या आएगा? कैपिटल आर। आर के बाद जब भी जीनोटाइप बनते ना बेटा, ग्रुप गमिट और गमिट जब मिलते ना, तो आर के पास आर आना चाहिए। रिपीट करता हूं, जब गमिट और गमिट मिलेंगे तो आर के पास आर आना चाहिए। आर आर वाई वाई। क्लियर हुआ क्या? जब भी गमिट गमिट मिलेंगे, ये गमिट मिलेगा, तो जीनोटाइप में क्या आना चाहिए? आर के पास आर, क्योंकि वो ये 2 है और ये 2 है, 4 बनेंगे ऐसे वो। ओके, यहां बता। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। पहले ये कंप्लीट कर ले ताकि तू वो बाकी कर सके। चल ये बता। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल को ऐसे वाई करना। इधर बता बेटा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सॉरी, ये बराबर था, इधर कैपिटल है, ये कैपिटल है। ओके, ये बता। कैपिटल आर, स्मॉल आर, बाकी फिलअप कर तू जल्दी। झालं का तुझं लिहून? ऐसे 16 बॉक्स फिलअप करो बेटा। वेदिका, झालं का लिहून? हा, किंवा लिहिलं तू? हम्म, जमतंय का? तिसरा बॉक्स कर ना, नंतर करतो का? हा बॉक्स का नाही केला? ओके, ठीक है।
हाँ बेटा हो गया। इकडे लीवर है, थोडं अक्षर मोठं काढशील मला दिसलं पाहिजे. कॅपिटल वाय. ठीक, थैंक यू. हाँ, तो यहाँ पर आपको ये रेशो काउंट करना है, कौन कितना आएगा तो, कौन कितना आएगा तो मैं सिर्फ नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. बेटा 16 बॉक्स है नहीं है, तो पहले मुझे यहाँ से रिजल्ट निकालना है, वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई. कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से बॉक्स है जहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, मतलब राउंड एंड येलो रिजल्ट है. इसका मतलब है राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो कंप्लीटली ये होना चाहिए कैपिटल आर कैपिटल वाई. उसमें से एक भी आर कैपिटल रहा तो भी चलेगा, एक वाई कैपिटल रहा तो चलेगा. एक तो दोनों आर कैपिटल या एक सिंगल आर कैपिटल, दोनों वाई कैपिटल सिंगल वाई कैपिटल चलेगा. नंबर बता कितने बॉक्स है. पहला है, दूसरा, दूसरा है, तीसरा है. मला ओळखायला त्रास चालला आता. हा झेड आहे का रे, वाय है ना, ये है क्या, फिफ्थ है, ये नहीं है ना, ये है क्या, 8 9 10th है ना, 10th. हाँ 13th, पूरा ही चला गया. हाँ हाँ 15th है क्या, नहीं है ना. कितने काउंट करो कितने हो गए. ओके 9 बॉक्स ऐसे है जहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, बराबर. ऐसे कितने बॉक्स है जहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई है, मतलब राउंड और ग्रीन. राउंड, ये राउंड येलो था, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन. नंबर काउंट कर कौन कौन से बॉक्स है. कैपिटल आर स्मॉल वाई. हाँ देन, हाँ 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 1 4. कितने बॉक्स है, 3. ऐसे कितने बॉक्स है जहां पर, बोलने तो दो, कितने बॉक्स है जहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब सर, मतलब सर यहाँ पर रिंकल येलो, रिंग पता है ना, स्मॉल आर रिंकल, स्मॉल आर रिंकल कैपिटल वाई येलो, स्मॉल आर रिंकल येलो कितने हैं बेटा, 11 12 15. मतलब 3 बॉक्स ऐसे है जो क्या है, रिंकल येलो. कितने बॉक्स है जहां पर रिंकल ग्रीन है, रिंकल ग्रीन है, 1 बॉक्स. कितना बॉक्स, 1 बॉक्स. तो एक बार रिपीट करो यहाँ पर, राउंड येलो नो बॉक्स, राउंड
ग्रीन, ग्रीन नहीं है, राउंड ग्रीन, हाँ। उसके बाद में रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, तो रेशो क्या बना, 4 रिजल्ट मिले, 4 गमिट के हिसाब से। लिखिए वहां पे फिनोटिपिक रेशो लिखो, मतलब जो सीट दिख रहा है अपने को, फिनोटिपिक रेशो लिखो। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई 9 टाइम, कैपिटल आर स्मॉल वाई 3 टाइम, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3 टाइम, स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 टाइम। हो गया लिखना। ये कौन सा रेशो था, फिनोटिपिक रेशो था। राउंड येलो कितने मिले बेटा, राउंड येलो मतलब राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, हाँ। ये रेशो हो गया सर आपका डायबिट क्रॉस का, ठीक है बेटा। अब इसका अगर मैं रेशो निकालूं जीनोटाइप का, कौन सा रेशो, मतलब ये 16 बॉक्स है सर, हर बार कौन कितना आएगा, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कितनी बार आया, ये बेटा कितनी बार आया, 16 में कितनी बार दिख रहा है, ये एक बार, तो ये 1 टाइम आया। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितनी बार आया पूरे बॉक्स में, ये 2 बार आया। तो ऐसे रेशो बना है अपने को, 16 बार मतलब 16 आना चाहिए पूरा सम। इसका रेशो एक अच्छे से रट लेना आप, 1:1:2:2:4, 2:2:1:1, इसकी सम कर 16 आ रही है क्या देख, 16 है क्या सम इसकी, 4 बार 1, 4 बार 2, 1 बार 4, समझा ना, 1 4 बार, 2 4 बार, 4 1 बार, 1 4 बार, अरे 1 4 बार, 2 4 बार, 4 1 बार, समझा ना। लिख लो इसे रेशियो को, जीनोटाइपिक रेशियो, ये कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है ये। हो गया लिखना, हाँ। सो ये आपका हो गया बेटा, डायबिट क्रॉस हो गया बेटा। अब इसके ऊपर एक लॉ है, वो लॉ लिख, इसके ऊपर तीसरा लॉ है मेंडल का, मेंडल जी का इसके ऊपर तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख, इसके ऊपर तीसरा लॉ है बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर ये लॉ क्या बोलता है, देख बेटा ये लॉ सिंपल सी बात है, ये लॉ क्या बोलेगा, इंडिपेंडेंट, एक में के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। मेरी बात सुन, सर एक जीन था, ये दूसरा जीन था, ये जो जीन था सर इसमें कलर था,
दूसरा जीन था, इसमें आकार था, है ना। कलर दो थे सर, एक येलो था कलर और एक ग्रीन था। सर आकार दो थे, एक राउंड आकार था और एक रिंकल आकार था। अब यहाँ पे सिंपल सी मैं ऐसी बात करूं, सुन ले बेटा, ये चार जन है ऐसे, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात ऐसी है कि ये जो येलो कलर है उसके साथ तुझे पता है ना, एक सीड कैसा था, राउंड शेप सीड था और कलर क्या था उसका, येलो। राउंड के साथ कौन सा कलर, येलो। राउंड मतलब कौन कौन बेटा, आर आर। येलो मतलब कौन बेटा, वाई वाई। ये बता मुझे तू, राउंड का जो आकार है उसके साथ कंपलसरी येलो कलर था क्या, कंपलसरी। मतलब येलो राउंड पे डिपेंड है कि राउंड येलो पे डिपेंड है, कि वो इंडिपेंडेंट है दोनों। दे आर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। क्योंकि सर राउंड के साथ येलो भी था, राउंड के साथ ग्रीन भी था, इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। इसका सिंपल मीनिंग है जीन नंबर 1 और जीन नंबर 2, ये दोनों जीन्स कैसे है बेटा। पता ना मैंने जीन नंबर 1 क्यों बोला, क्योंकि ये क्या शो कर रहा, जीन 2 क्या शो कर रहा, ये दोनों जीन एक में के ऊपर कैसे है, इंडिपेंडेंट। भले वो पेयर में है, भले वो पेयर में है। राउंड माने आकार और येलो मतलब कौन है इधर, कलर। तो ये आकार और कलर ये दोनों भले यहाँ पे साथ हो लेकिन वो पेयर चेंज कर सकते हैं। राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता। क्लियर मीनिंग समझ में आया क्या है। राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ बेटा ग्रीन भी आ सकता है, मतलब दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। समझा मैंने क्या बोला। अगर वो डिपेंडेंट रहते तो क्या इतना बड़ा रिजल्ट आता, अगर दे डिपेंडेंट रहते तो रिजल्ट क्या आता, सिर्फ राउंड के साथ कंपलसरी येलो और रिंकल के साथ कंपलसरी ग्रीन, बस इतना ही रिजल्ट आता। लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, दैट्स वाई आपको 16 बॉक्स मिले। इसी का मीनिंग वही है कि वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑन अनदर जीन। क्लियर हो मैंने क्या क्या बोला। राउंड के साथ राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, रिंकल के साथ येलो भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है। ये मेरे बोलने का मीनिंग था, इसी का नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खबर है वो लिख लें। दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट when two pair of trait, when two pair of trait are combined, when two pair of trait are combined in a hybrid, when two pair of trait are combined in a hybrid, the segregation of one pair, segregation बेटा segregation का मतलब है separation, segregation of one pair, segregation of one pair of a character, segregation of one pair of character is independent, is independent, is independent of other pair of character, other pair of character, other pair of character during gamete formation, during gamete formation। अब तूने क्या लिखा उसका मीनिंग समझो, पढ़ बेटा क्या लिखा पहले, व्हेन ट्रेट, हाँ व्हेन, बेटा देख लिया सब के सब ट्रेट है, कौन है ये पता है ना, राउंड रिंकल ग्रीन येलो सब कौन है, ट्रेट्स।
व्हेन पेयर ऑफ ट्रेट, क्या ये ट्रेट पेयर में है, दिख रहा है ना सर, व्हेन पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन इन हाइब्रिड, क्या मैं इसको हाइब्रिड बोल सकता हूँ, अरे हाइब्रिड है ना ये, इट इज F1। सो पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन इन हाइब्रिड फॉर्म व्हेन दे सेपरेट, जब ये अलग हो जाएंगे, जब ये अलग हो जाएंगे बेटा, जब ये सेग्रीगेट का मतलब अलग हो जाएंगे, तो एक पेयर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है, द पेयर आर इंडिपेंडेंट। समझा मैंने क्या बोला, एक कैरेक्टर या एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पे डिपेंड है क्या, पता है ये आर कौन है, राउंड, राउंड कौन था, ट्रेट, वाई कौन है, येलो, राउंड येलो, इधर बता राउंड ग्रीन, यू नो ट्रेट ही है ना ये, इसका मतलब क्या ये राउंड हमेशा ग्रीन के साथ जाएगा क्या, सॉरी येलो के साथ जाएगा क्या, राउंड किसके साथ जा सकता है, सो ट्रेट आर इंडिपेंडेंट, ट्रेट आर इंडिपेंडेंट। सेम केस यहाँ होंगे बेटा, स्मॉल आर पता है तुझे कौन था, ये कौन था, रिंकल, वो किसके साथ जा सकता है, या राउंड किसके, सॉरी रिंकल ग्रीन। तो जब इनका सेपरेशन होगा, जब इनका सेपरेशन होगा हाइब्रिड का, तो कोई भी पेयर किसी के साथ भी जा सकती है, दैट्स कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट, क्या कॉल्ड एज, ये लॉ का मीनिंग है। और ये सब कब हमने एक्सप्लेन किया, जब ये देखना, ये पता है ये क्या है, इसको बोलते हैं गमेट फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट स्टेटमेंट वही लिखा तूने, ये कब हो रहा है बेटा, ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, क्योंकि ये F1 था और ये उसके गमेट्स हैं, ठीक है। इतने 4 गमिट बने, ये 4 गमिट बने और उधर 4 गमिट बने, 4 और 4 इसलिए 16 बॉक्स बने। कितने बॉक्स बने, 16 बॉक्स बने, इसलिए वो रेशियो आया 9:3:2। वो रेशियो क्यों आया, तो गमिट कितने बने थे, इधर 4 गमिट बने थे। तुझे समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, F2 का रिजल्ट इतना क्यों आया, क्योंकि इधर F1 में गमिट कितने बने थे, 4, पता है ना, ऐसे हमने कितने लिए थे, 4, ऐसे कितने लिए थे, 4, और पता है हमने 4 और 4 ऐसे क्यों लिए, तो क्योंकि आपको पता है F2 का फॉर्मूला है F1 क्रॉस विथ F1, तो इस F1 के 4 गमिट, F1 के 4 गमिट, ऐसे। तो ये जो रूल है वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या था बेटा, लॉ कौन सा था, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। बता हमने डायबिट क्रॉस में कितने जीन पढ़े, 2 जीन, कितने कैरेक्टर पढ़े, 2 कैरेक्टर, कितने ट्रेड पढ़े, तो लिखा था ये चीज, 2 जीन, 2 कैरेक्टर, 4 ट्रेड। एक मिनट, हाँ